हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रिया गार्डन हब। कैसे हैं आप सब? अभी आप देख सकते हैं इतने खूबसूरत से फ्लावर, और इसका नाम है जिरेनियम फ्लावर। अभी अक्टूबर से इसमें ब्लूमिंग शुरू हो गया है और पूरे विंटर इसमें ब्लूमिंग होने वाली है। और गर्मियों में ये बहुत कम खिलता है, बट इसके जो पौधे हैं एवरग्रीन होते हैं, सालों भर चलते हैं। इनको बस हमें सेमी शेड में या शेड में रखना पड़ता है। तो अभी जैसा कि इसका ब्लूमिंग टाइम है और पूरा विंटर इसमें ब्लूमिंग होने वाला है, तो इसकी केयर जानेंगे, इसकी कटिंग कैसे लगाते हैं। क्योंकि मैंने तो बहुत सारी कटिंग लगाई है और हमारे गार्डन में ढेर सारे फूल हैं। आप देख सकते हो कलर भी कितने सुंदर सुंदर हैं। ये डार्क पिंक है, लाइट पिंक है, यहाँ पर आपको रेड कलर में भी दिख रहा है। तो ये सिंगल पेटल में है, तो एक से बढ़कर एक फूल का कलर। ये फूल जितना खूबसूरत है, इसकी खुशबू भी लाजवाब है। इससे मंकी बहुत अट्रैक्ट होते हैं, हनी बीज, बटरफ्लाई सभी इसके आसपास मंडराते रहते हैं। तो ये पॉलिनेटर का भी वर्क करता है। और इसके जो फूल हैं गुच्छे में खिल रहा है। आप देखिए कितना सुंदर है और कितना बड़ा गुच्छा है इसका। और ये खिलता भी है महीनों तक, इतने जल्दी ये फेड नहीं होगा। खिलने के बाद ये इस तरीके से मुरझा कर दिखने लगते हैं। तो उस टाइम हमें क्या करना होता है, इसकी केयर करने में। ये लंबी सी स्टिक जा रही है और उसके बाद ये मुरझा गया है, तो इसको हटाते रहना है। इसकी जब हम पिंचिंग करते रहेंगे फेडेड फ्लावर की, तो इसमें हमें कंटिन्यूअस फूल देखने को मिलेगा। और ये फूल बहुत जल्दी नहीं मुरझाता है, इस वजह से इसकी लंबी सी स्टिक लेके हम गुलदस्ते में भी घर में डेकोरेट कर सकते हैं, तो बड़े ही अच्छे लगते हैं। साथ में देखिए दोस्तों, इसकी ये जितने भी अभी केयर, फर्स्ट इसकी केयर यही है कि फ्लावर खिल रहा है डेली बेसिस पे। ये सारे मुरझाए फ्लावर को हमें इस डंठल के साथ हटाना है, लंबी लंबी सी स्टिक बन जाती है। और साथ में इसमें वीड्स भी बनते रहते हैं, तो उसको भी हमें टाइम टू टाइम निकालना होगा। तो ये जितने भी खरपतवार है इसको साफ़ कर देंगे और इसकी मिट्टी को हमें थोड़ी सी डिगिंग भी कर देनी है। ब्लूमिंग शुरू हो चुका है, तो अभी इसमें फर्टिलाइज़र भी हमें देना है। तो फर्टिलाइज़र के लिए बहुत अच्छा टाइम है। इस टाइम नवंबर में, अक्टूबर में इसमें हमें दे देना है काऊ डंग फर्टिलाइज़र। लिक्विड फॉर्म में दे सकते हैं, वर्मी कंपोस्ट दे सकते हैं। और अच्छी ब्लूमिंग के लिए लगातार फूल आते रहें, तो इसमें मैं NPK भी देती हूँ 19-19-19। तो देखिए कितने सारे, जितने फूल खिलते हैं ना, उतना ये तेज़ी से फेड भी होते रहते हैं। तो इसकी हमें डेली पिंचिंग करनी है। और इसके बाद फर्टिलाइज़र जो मैं बता रही थी आपको, ये कम्प्लीटली वाटर सोल्यूबल है, तो बहुत जल्दी वाटर में घुल जाता है। और उसके बाद सभी पौधों में हम दे सकते हैं, स्पेशली जो फ्लावरिंग प्लांट होते हैं। तो इसमें फूल जो होते हैं बड़े अच्छे अच्छे आते हैं, हेल्दी फूल आएंगे और गुच्छे में आते हैं, लॉन्ग लास्टिंग भी होते हैं। साथ में दोस्तों, इनका लोकेशन जो हमें रखना है, इनको बहुत तेज़ धूप में नहीं रखेंगे, सेमी शेड में रखिए। थोड़ा धूप भी चाहिए, थोड़ा सा छाँव भी चाहिए। और जैसा कि ये ठंडे जलवायु में ज़्यादा खिलते हैं, तो आपको देखने को मिलेगा ये हिल स्टेशन पे सालों भर, जितने भी ठंडी वाली जगह होती हैं, जहाँ पे सालों भर क्लाइमेट ठंडा होता है, वहाँ पे ये पूरे साल दिखेंगे और फ्लावरिंग भी करते हैं। बट जहाँ पे ह्यूमिडिटी है, गर्मी है, तो वहाँ पे ट्रॉपिकल जोन जहाँ पे होता है, वहाँ पे ये सर्दी में चलते हैं। तो नर्सरी में अभी इसके पौधे मिल जाएंगे। अब हम इसकी प्रोपगेशन की बात करें, तो इनकी कटिंग लगाना बहुत आसान है। इनकी कटिंग से इसको प्रोपगेट किया जाता है और बेस्ट कटिंग प्लांट में से एक माना जाता है। यहाँ से देखिए ये टूट भी गया है और हम कटिंग भी ले सकते हैं। थोड़ा सा हमें ये ब्राउन स्टेम्स लेने हैं, मैच्योर्ड हो तो बेस्ट है। और इसको कुछ नहीं, नॉर्मल गार्डन सॉइल जो है उसमें इसकी कटिंग को लगा देना है। इसकी कटिंग को आप स्टोर करके भी रख सकते हैं, कोई भी पेपर में स्टोर करके डार्क प्लेस पे रख दीजिए, सुखा के थोड़ा सा ये रह जाते हैं। और आप कहीं भी जा रहे हैं वहाँ भी लेकर जा सकते हैं। 1-2 दिन इसके स्टेम कटिंग सर्वाइव कर लेती है। और ढेर सारे मैंने गार्डन में अपने ये लगाए हुए हैं। जितना बड़ा पॉट इसको प्रोवाइड करेंगे उतना बड़ा ये हो जाएगा। आप देखिए कितना सुंदर इसमें गुच्छे में खिला हुआ है, कितना हेल्दी प्लांट है। एक से बढ़कर एक इसमें फूल खिल रहा है। एक साथ इसमें 5-6 गुच्छे आए हुए हैं। तो मुझे लगा आपके साथ अब इस फूल को दिखाना अच्छी बात है, इसके बारे में हम बात कर रहे हैं। यहाँ देखिए मैंने ये सारे कटिंग से लगाए हुए हैं, ढेर सारे कटिंग इसमें लग चुके हैं। तो ये स्टेम कटिंग से आसानी से लग जाएगा। इसकी एक और वैरायटी मैं दिखाती हूँ। ये देखिए वाइन्स वैरायटी भी होती है, जिसकी बेलें होती हैं। और फ्लावर देखिए कितना खूबसूरत है, बिल्कुल डिफरेंट है जिरेनियम का। और इसकी पत्ती भी थोड़ी सी डिफरेंट है। तो ये हैंगिंग पॉट में भी चलेंगे और ये फैलते हैं। 11 फीट तक ये पौधे काफ़ी फैल जाते हैं और अच्छे लगते हैं हमारे गार्डन में। ये देखिए ये डिफरेंट कलर है थोड़ा सा, यहाँ पे ये सब हमने कटिंग से लगाया हुआ है।
जीरेनियम फ्लावर में वैसे तो कुछ खास प्रॉब्लम नहीं होती है, कभी कभी इसकी पत्तियां हमें पीली दिखाई देंगी, तो ये पीली हो जाती हैं बहुत ज़्यादा तेज़ धूप में रखने से भी, या इसको बहुत ज़्यादा धूप नहीं भी मिल रही है, मतलब नॉर्मल इसको टेम्परेचर चाहिए, ना तेज़ धूप ना बहुत ज़्यादा छाँव, क्योंकि अगर आप इसको एकदम से छाँव में रखेंगे ना तो ये लेगी होंगे, लंबे लंबे से होंगे और उसमें फूल नहीं दिखेगा। तो इसका भी ध्यान रखना है, कम से कम इनको 2 से 3 घंटे की धूप मिल जाए तो अच्छा है। साथ में इनको बीच बीच में हमें पेस्टिसाइड भी इस्तेमाल करना है, नीम ऑयल पेस्टिसाइड स्प्रे कर सकते हैं। वाइट बग कभी कभी देखने को मिल जाता है, तो इसके लिए नीम ऑयल पेस्टिसाइड बेस्ट होता है। पॉट की बात करें तो छोटे पॉट में तो इसके शुरुआती दौर में हम रख सकते हैं, जब इसकी कटिंग लगाए हो या नर्सरी से लेकर आए हो, हर तरह का पॉट है हमारे पास। लेकिन अगर इसको स्टेबल रखना है, काफ़ी टाइम तक रखना है, तो इसको बड़े पॉट प्रोवाइड कीजिए। 10 से लेके 15 इंच के पॉट में लगाएंगे तो ये पौधे बहुत अच्छे सर्वाइव करेंगे। वाटरिंग की बात करें तो रेगुलर वाटरिंग करना है, बट ओवर वाटरिंग से बचाना है, क्योंकि इनकी स्टेम्स जो होती है वो काफ़ी थिक होती है, तो बहुत दिनों तक ये बिना वाटर के भी सर्वाइव कर लेते हैं। बट ओवर वाटरिंग से ये पौधे सड़ने लगते हैं, इनकी पत्तियां पीली होने लगती हैं, और साथ ही साथ इनकी जो मिट्टी है उसमें भी खराबी आएगी और इनके रूट रॉटेड होना शुरू हो जाएंगे। तो ये सारी चीज़ों का हमें ध्यान रखना है। रेगुलर वाटरिंग कीजिएगा और एक बार सॉइल ज़रूर चेक करेंगे। सॉइल की बात करें तो इनकी सॉइल मिक्स जो हमें तैयार करनी है वेल ड्रेन होनी चाहिए, जिसमें वाटर काफ़ी अच्छे से ड्रेन हो जाए और फर्टिलाइज़र रिच हो। इसमें वर्मी कंपोस्ट और गार्डन सॉइल, सैंड और थोड़ा सा हमें इसमें कोकोपीट भी ऐड कर देना है कि मॉइस्चर भी बनी रहेगी और सॉइल जल्दी सूखेंगे नहीं, तो इस वजह से ये पौधे काफ़ी अच्छे से चलेंगे, ग्रो करेंगे। इसमें क्लीनिंग बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि फ्लावरिंग होने के बाद फेड होना शुरू होते हैं, और अगर हम इसकी फेडेड फ्लावर की पिंचिंग नहीं करेंगे तो ये फूल जो होते हैं सूखने भी लगते हैं और देखने में भी अच्छे नहीं लगते हैं। तो ये सब हमें ध्यान रखना है दोस्तों। तो इस तरीके से ये थी आज की वीडियो। जिरेनियम मेरे गार्डन में बहुत अच्छा ब्लूमिंग कर रहा है, जिसमें आपने इसकी वैरायटी भी देखी, कलर भी देखे और इसकी केयर के बारे में भी हमने बात की। तो इस तरीके से ये थी आज की वीडियो। एक और डिफरेंट जिरेनियम मैं दिखाती हूँ। यहाँ देखिए, ये बिल्कुल डिफरेंट है और ये मस्कीटो जिरेनियम है। कहते हैं कि ये जब हम अपने गार्डन में लगाते हैं तो मस्कीटो नहीं आते हैं इसकी खुशबू से। तो हर तरह के हमारे पास जिरेनियम की वैरायटी है, कलेक्शंस है। अगर आप कहीं जा रहे हैं, जैसा कि शिमला या उत्तराखंड है, देहरादून है, वहाँ पे आपको ये पौधे बहुत ज़्यादा मिलेंगे, क्योंकि वहाँ पूरे साल ही ठंडी जलवायु होती है। तो वहाँ पे आप इसको परचेज कर सकते हैं, लेकिन सर्दियों में ही ये चलते हैं, तो गर्मियों के लिए इनको शेड में रखना होगा और इनकी कटिंग को भी स्टोर करके रख सकते हैं। तो दोस्तों फिर मिलती हूँ नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए स्टे हैप्पी, कीप गार्डनिंग एंड टेक केयर।